संख्या तथा संख्यापत्ति चैप्टर का नाम है। सबसे पहले आपको पता है कि संख्या किसे कहते हैं। जो भी अंक गणित में संख्याएं हैं वो 10 अंकों के सहयोग से बनाए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, यही सब है 10 अंक, ठीक है। इसके सहयोग से संख्या बनाई जाती है। तो हमने बात किया अंक के बारे में। किसके बारे में बात किया? अंक के बारे में। इसको क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। कितने डिजिट टोटल होते हैं? 10 गो। कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसके बाद 7, 8 और 9, टोटल 10 अंक हुए। इन्हीं 10 अंकों के सहयोग से सारे के सारे संख्याएं बनाई जाती हैं। तो हमारा धर्म बनता है कि ये संख्या क्या है। तो उससे पहले, संख्या जानने से पहले आपको अंकगणित में डिजिट जानना पड़ेगा। तो डिजिट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से ये वाला डिजिट को शून्य कहते हैं, 0 कहते हैं। और बचा हुआ 1 से लेकर 9 तक जो भी ये डिजिट आप देख रहे हैं, इसको संख्यात्मक अंक कहते हैं, ठीक है। कैसा अंक कहते हैं? संख्यात्मक। इसको शून्य कहते हैं। ये सब संख्यात्मक अंक होता है, न्यूमेरिकल डिजिट होता है, ठीक है। क्योंकि इससे संख्या का बोध होता है किसी न किसी, ठीक है। 1 गो वस्तु, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो। लेकिन 0 मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो 0 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कहिएगा कि ये नहीं है तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो ये ना इसके साथ जुड़कर ना संख्या का निर्माण कर देती है, ठीक है। गिनती में जैसे 9 के बाद 10 लिखना है, तो देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक यहाँ पे सूचित कर रहा है 1, ये तो 0 हो गया। तो देखिए 9 के बाद जो है ये पहले 1 स्टार्ट होता है, और जब 1 लिखैला के बाद ये जितना देख रहा है 0 से लेकर 9 तक ना, यही सब आते जाता है। देखिए ये 0 पहले लिखा गया तो 10 का निर्माण हो जाता है। अभी 1 तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा, 1, 1 तब तक लिखाते रहेगा जब तक 0 का पहले उपयोग कर लिए, तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जिस सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक जब प्रयोग हो जाएगा ना, तब 1 का काम खत्म होकर 2 का स्टार्ट होगा। इसी तरीक़ा से अब नया नया भी संख्या बनते जाएगा, और उस पर यही 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग हम लोग करते जाएंगे। आप लोग गिनती में जानते ही हैं किस तरीक़ा से गिनती बढ़ती जाती है। फिर भी एक देख लेते हैं। अब 1 आ गया, 9 आने के बाद ख़त्म था, अब 10 बनाना था। तो ये सबसे बड़े संख्यात्मक अंक 1, उसके बाद 0 से लेके यहाँ तक देखिए प्रयोग कैसे होता है। पहले 0 आ गया, अब इसी 1 पर इस बार 1 आएगा, 11 बन गया। अब इसी 1 पर ही अब 2 आएगा, 1 का काम खत्म है। 2 आया, अब क्या आएगा? 3। 1 पर क्या आया? 3 आ गया, ठीक है। 1 पर 3 आ गया। अब अभी भी 1 लिखाएगा क्योंकि अब 4 है। अभी भी 1 लिखाएगा, ये 15 हो गया। देखिए 5 आया था, ये 6 आया तो 16 हो गया। 1 पर 7 आया तो 17 आ गया। 1 पर 8 आया तो 18 हो गया। अब 1 पर 9 आ गया, 19 हो गया। देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक हम प्रयोग किए, इसका मतलब है कि अब 1 का काम खत्म है। सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद इधर जो भी रहेगा उसका काम खत्म है। अब उससे 1 बार सोचिए, तो उससे जस्ट 1 बार जब आप सोचिएगा तो इससे जस्ट 1 बार क्या है? 2 है, ठीक है। अब 2 का काम प्रारंभ होगा, और 2, 2, 2, 2, 2 तब तक लिखाते जाएगा, तब तक लिखाते जाएगा जब तक कि सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग न हो जाए। देखिए अब 0 से स्टार्ट होते जाएगा। 2 पर 0 20, 2 पर 1 21। देखिए अब 2 आ जाएगा। 2 पर 2 22, 2 पर 3 23, 2 पर 4 24, 2 पर 5 25, 2 पर 6 26, 2 पर 7 27। दुइया भी लिखाएगा, क्यों? क्योंकि अभी सबसे बड़ा संख्यात्मक नहीं आया है। 2 पर 8 28, 2 पर 9 29। देखिए अब सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक आप लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं, जिसमें से 0 तो शून्य होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्यात्मक अंक होता है। संख्यात्मक अंक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक जब प्रयोग हो गया, तो इससे जस्ट पहले जो भी रहेगा उससे 1 बड़ा मान। तो इससे जस्ट पहले अभी तो 2 दिख रहा है ना, तो 2 से जस्ट बड़ा क्या है? 3। अभी 3 तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा, तब तक लिखाते रहेगा जब तक कि यहाँ से प्रयोग होकर सबसे बड़ा संख्यात्मक का प्रयोग न हो जाए। अब 3 पर 0 यहाँ से ना 3 पर 0 30, 3 पर 1 31, 3 पर 2 32, 3
3 पर 4, 3 पर 5, 3 पर 6, 3 पर 7, 3 पर 8, समझ ही रहा है इसको क्या कहते हैं, सबको पता है। देखिए 3 पर 9 फिर आ गया ना, सबसे बड़ी संख्या तो का प्रयोग गया, तभी इसका भी काम खत्म हो गया। इससे बड़ा सोचिए। तो इसी तरीक़ा से 4, अब 0 डॉट 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 डॉट, आप समझ गए होंगे कि इस तरीक़े से 49 पर आएंगे। अब भैया इसका प्रयोग हो जाएगा तो 4 के बाद किसका प्रयोग होगा, 5 का, 5 पर 0, फिर डॉट 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 डॉट, 5 पर 1, 5 पर 2, 5 पर 3, होते आएंगे। जब 5 पर 9 का प्रयोग मेरे शेर मेरे बहादुर हो जाएगा तो 5 से जस्ट बड़ा क्या है, 6। इसका मतलब है कि अब 6 पर 0, 6 पर 1, 6 पर 2, 6 पर 3, 6 पर 4, डॉट 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 डॉट, 6 पर 9 जब हो जाएगा उसके बाद क्या आएगा, 7 पर 0, फिर डॉट 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 डॉट, तब आएगा 8 पर 0, डॉट 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 डॉट, 9 पर 0। देखिए मेरे शेरों मेरे बहादुरों, अब 9 पर 1, 9 पर 2, 9 पर 3, 9 पर 4, 9 पर 5, 9 पर 6, 9 पर 7, 9 पर 8, 9 पर 9। अब कहिएगा कि लो ये भी खत्म हो गया। देखिए सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक जब हम प्रयोग किए, अभी आपने जाना कि संख्या जो होती है सभी 10 चिन्हों यानी संकेतों 0 से लेकर 9 तक के अंकों के सहयोग से बनते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 10 अंकों। इसको तो शून्य कह दिए, अब बचा हुआ ये सबको संख्यात्मक अंक कह दिए, ठीक है। अब बताइए ये 99 हो जाएगा तो 9 आया, तो 9 ये जब 9 सबसे बड़ा संख्यात्मक अंक का प्रयोग करते हैं तो इससे पहले वाला का काम खत्म। तो 9 के बाद यहाँ क्या बना, कुछ नहीं। लेकिन ध्यान से देखिए जब संख्या बनाते गए हैं तो 9 के बाद आपको ऑलरेडी नया बन चुका है 9 से एक बड़ा। जब आप बनाने गए यहाँ 10 बन चुका है, ये से एक बड़ा, इसीलिए 99 के बाद 10 तो लिखाएगा मेरे शेर मेरे बहादुर मेरे चेला, 10 तो मेरे तूफानों लिखाएगा, 10 लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। तो लिखा गया। अब 10 पर फिर उसी तरीक़ा से 0, 1, 2, 3, 4 होते आएगा 9 तक। देखिए 10 पर 0 तो 100 नहीं हो जाता है, 10 पर 1, 10 पर 2, 10 पर 3, आप समझ गए डॉट 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 डॉट, फिर 10 पर 9 कभी ना कभी आते जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 10 पर जब लिखते जाइएगा तो 10 पर 9 आएगा कि नहीं आएगा। ये 9 आ गया तो 10 का भी काम खत्म हो गया। अब 10 से 12 सोचिए तो देखिए संख्या का आप जब निर्माण किया है तो 10 से जस्ट बड़ा क्या है, 11। इसका मतलब है कि यहाँ अब 11 तो लिखाएगा, लेकिन 11 पर फिर यही 0 से लेकर 9 तक का प्रयोग होते आएगा। 10 पर 11 पर 0, 11 पर 1, समझ रहे हैं ना, 110, 111, 112 होते जाएगा, 119 आएगा तो फिर 11 के काम खत्म होकर किसका बारी आएगा, 12। तो 120 के लिए 12 पर 0 लिखते हैं कि नहीं, डॉट 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 इन्फिनिटी, डॉट 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 इन्फिनिटी, क्योंकि अब नया नया संख्या बनते जा रहा है, बनते जा रहा है। अब उस पर यही संख्या ये जो 0 से 9 तक देख रहे हैं यही बढ़ते जाता है, और यही 10 अंकों का प्रयोग करके अंक गणित में संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, फिनिश। तो आप लोग समझ गएंगे। एक बात और सुन लीजिए, ये जितना देख रहे हैं सब संख्या है, लेकिन आपसे पूछ देगा कि 17 अंक है, तो बिल्कुल नहीं है। 17 में 2 अंक है, एक अंक है 1 और दूसरा का अंक है 7, ये दोनों को मिलाने से 17 बना हुआ। तो कहेगा कि सबके सब संख्या है, तो है, ये भी संख्या, ये भी संख्या, सब संख्या है। लेकिन कह देगा कि ये अंक है तो है, ये अंक है, हाय 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 9 तक है, यहाँ ये अंक नहीं रहा, ये 2 अंक इसमें मिला हुआ है, डायरेक्ट अंक नहीं संख्या है। तो जितने अंक है सबके सब संख्या होते हैं, लेकिन जितने संख्या सभी अंक नहीं होते, अंकों के सहयोग से जरूर बनते हैं। 26 बन गया, अभी 26 अंक नहीं रहा, संख्या हो गया। लेकिन कहेगा कि संख्या में कौन कौन अंक है, तो आपको बताना होगा कि 2 और 6 है। आप लोग समझ रहे हैं। इन्हीं 10 अंकों के सहयोग से संख्या बनाई जाती है अंक में। ठीक है, और संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, तो यही नंबर का सभी का खेला है। ठीक है, ठीक है। इसका सिस्टम क्या क्या है, प्रयोग क्या क्या है, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो ये संख्या तथा संख्या पद्धति कहला जाता है। इसी के सिस्टम के बारे में आपको जानना होगा कि क्या होती है संख्या। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि अंक किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, और इन्हीं अंकों के सहयोग से संख्याएं बनाई जाती हैं। चूँकि 10 अंकों के सहयोग से संख्याएं बनाई जाती है, इसीलिए ऐसे संख्याओं को दशमिक प्रणाली के अंदर में रखेगा। क्यों डेसिमल सिस्टम कहा गया, क्यों दशमिक प्रणाली कहा गया, क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग हो गया है। कंप्यूटर में जब 2 अंक का प्रयोग होता है, 0 और 1 का, तो उसको बाइनरी सिस्टम कहा गया है। ठीक है, द्विआधारी। क्यों, क्योंकि इसमें 2
प्रयोग होता है। ठीक है, 0 और 1, लेकिन हमारे अंक गणित में 0 से लेके 9 तक, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। ठीक, सुंदर बात, बहुत अच्छा, इसीलिए इसे दशमिक प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहते हैं मेरे बहादुरों। चलिए अब ये मिटा देता हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे कि संख्या किस प्रकार बनता है। बाकी तक गिनती कहिएगा तो गिनती ऑलरेडी 5 प्रकार से हम लिख दिए हैं। इसको ये अंग्रेजी सिस्टम में लिखा हुआ डिजिट, इसको हिंदी अभी जो लिखे थे हिंदी में गिनती कैसे लिखेंगे बताएं, रोमन में कैसे लिखेंगे, शब्दों में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी में वर्ड में कैसे लिखेंगे, ये सारी जानकारी गिनती में बताया हुआ। लेकिन हम लोग उस पर अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग ने देखा अंक और संख्या किसे कहते हैं।